भारत में कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रही हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस समय किसानों का आंदोलन बन चुका है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन पर कई तरह के अत्याचार भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी हैं। उनसे बात करते हैं और कुछ मुद्दों पर जानते हैं कि उनका क्या व्यू। सर, सबसे पहले तो किसान आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान को अपनी मांगें मानने के लिए बॉर्डर पे ऐसे जैसे पाकिस्तान के नागरिकों इस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके ऊपर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। इस देश का किसान जो अपना हक मांगने आ रहा है, खट्टर सरकार और केंद्र की सरकार इस तरह अत्याचार कर रही है। और यहाँ तक कि पंजाब की भी मान सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि उसके यहाँ कैसे गोले आ गए, उसके यहाँ कैसे गोलियां आ गई विपक्ष के दूसरे बॉर्डर से। तो आज ये सब जो हो रहा है किसान के साथ बड़ा ही दुख का विषय है। शर्म आती नहीं है सरकारों को, बेशरम हो चुके हैं, बेहया हो चुके हैं, निष्ठुर हो चुके हैं, निर्मम हो चुके हैं। इनके पास राजनीति में कोई दिल नहीं बचा है, सिर्फ राज करने की नीति चला रहे हैं। आज देश का किसान संघर्ष कर रहा है, उसे कीले लगा के, बैरिकेड लगा के ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे वो इस देश का नागरिक ही ना हो। अरे क्या मांग रहा है किसान? एमएसपी मांग रहा है, दे दीजिए एमएसपी। क्या आपका नुकसान होगा? आप 14 लाख करोड़ रुपया बांट सकते हैं, एमएसपी देने में आपको क्या हो रहा है? 2 लाख 3 लाख करोड़ का एमएसपी होगा। आप बंद कर दीजिए ये फर्जी योजनाएं जो चला रहे हैं कि जिसमें 6,000 रुपए को किसान को दे रहे हैं, जो आप फ्री वो राशन बांट रहे हैं, आप फ्री में वो बांट रहे हैं, आवास बांट रहे हैं। बंद करिए फर्जी योजनाएं और किसान को उसको पैरों पे खड़ा करिए। जिस दिन किसान पैरों पे खड़ा होगा, इस देश का किसान मोदी को गारंटी देता है कि हम आपको 6,000 रुपए ला के देंगे। ये किसान की गारंटी है इस देश में कि 6,000 रुपए हम आपको देंगे। आप हमें वो मत दो, खैरात मत बांटो, आप हमें हमारा हक दो। किसान अपना हक मांग रहा है और उसके ऊपर ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। ये देश की बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है कि बेशरम लोग आज इस देश को चला रहे हैं जिनमें शर्म नाम की चीज बची नहीं है। लोकदल का क्या स्टैंड है किसानों के इस आंदोलन पर? क्या पूर्ण रूप से समर्थन करता है लोकदल किसानों के आंदोलन को? लोकदल जितना किसान आंदोलन नहीं कर रहे उससे भी ज्यादा आके समर्थन करता है। लोकदल की नीति किसानों की नीति है, गांव की नीति है। लोकदल जब 11 महीने किसान दिल्ली में आंदोलन चला था तो गाजीपुर बॉर्डर पे भी लोकदल उनके साथ था, उसके साथ कारण राजनीतिक रूप से। लोकदल आज भी जो आंदोलन हो रहा है उसकी पूरी तरह साथ है। लोकदल का कहना है कि जब तक किसान को एमएसपी का मूल्य नहीं मिलेगा, लोकदल के पश्चिम में पूरे होर्डिंग भी लगे जिसमें लिखा गया है एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। लोकदल चौधरी साहब को भारत रत्न के लिए भी बात करता था जो अब मिला है। तो एमएसपी का कानून तो लोकदल की मांग बहुत पहले से है कि एमएसपी का कानून मिले ताकि फसल के दाम मिलेगा तभी अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो लोकदल तो ये भी कहता है कि गांव में कुटीर लघु उद्योग होने चाहिए ताकि किसान के बच्चों को दिल्ली बंबई ना भागना पड़े। तो जो किसान मांग नहीं रहा उससे ज्यादा लोकदल उनको देना चाहेगा, क्योंकि लोकदल तो किसानों को जानता है, इस देश के गांवों को जानता है। तो लोकदल तो चाहता है कि देश का गांव जब तक विकास नहीं करेगा तब तक कोई देश विकसित नहीं बनेगा। 2047 तो क्या 2097 में भी भारत विकसित नहीं बनेगा अगर देश का किसान विकसित नहीं होगा, अगर देश का गांव विकसित नहीं होगा। वो 5 साल में लोकदल कर सकता है, किसान और नौजवान को हक देके। वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार पर क्या सोचते हैं आप? कैसे देख रहे हैं उसको? जो उनके डिसीजंस हैं क्या वो भारत के हित में है? अडानी अंबानी की कॉरपोरेट सरकार है। 5200 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में आया है, जनता के सामने नहीं है। जनता को जानने का हक है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। हो सकता है 13 मार्च को तारीख पड़ जाए, चुनाव तक सामने ही नहीं आए। जनता जानना चाहेगी कि 5200 करोड़ किन उद्योगपतियों ने दिया इस देश के अपने फायदे के लिए। कॉरपोरेट सरकार है, ये देश की सरकार नहीं है, ये व्यापारी, बड़े व्यापारियों की कॉरपोरेट सरकार है। इसका देश के छोटे व्यापारियों से, देश के उद्योगों से, देश के उनसे मतलब नहीं है। दुख का विषय, हम तो पहले भी कहते थे बड़े पूंजीपतियों उद्योगपति की सरकार है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था। तो मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग इसके साथ जुड़े और आज भी जब कुछ सारे मुद्दे फेल हो जाते हैं तो भगवान राम की शरण में फिर चले गए, फिर पीछे से भगवान राम को सामने कर देते हैं। तो ये देश में भगवान राम की मार्केटिंग के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश को पूरी तरह लूट के रख दिया। देश का व्यापारी बर्बाद हो गया, देश का जिस तरह का सब कुछ उद्योग बर्बाद हो गया। हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। देश बहुत आगे था और आगे चला जाएगा अगर एक मजबूत विकल्प देश को मिलेगा, वरना ये इस तरह से तो देश बर्बाद होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। कुछ ही समय में भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कुछ दल अलग हो चुके हैं, लेकिन कल एक बड़ा अपडेट हुआ, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। लोकदल क्या चाह रहा है इस इंडिया गठबंधन में और कैसे आगे प्लान कर रहा है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन से वो दल अपडेट हुए जो भाजपा के एजेंट थे। उनका अगर इतिहास देखें तो वो पहले भाजपा के साथ थे
चाहे नीतीश कुमार हो चाहे जयंत चौधरी, वो भाजपा के साथ ही जयंत जी सांसद बने थे, भाजपा के साथ ही उनकी 5 सीट आई थी। उसके अलावा वो कभी विपक्ष में आके अपने दम पे या इंडिया गठबंधन के बाकी घटकों के साथ कभी एमपी नहीं बन पाए। तो वो भाजपा के ही हिस्से हैं और भाजपा के साथ थे। वो इंडिया गठबंधन में इसलिए आए थे कि समय पर मोलभाव करके भाजपा के साथ जा सके, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे जयंत चौधरी हो। और भी कुछ नेता है जो अलग अलग कारणों से गए होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन जो आज लड़ रहा है देश में, जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में संघर्ष करने का प्रयास कर रहे हैं, नेताजी के बेटे हैं, अगर अच्छे से प्रयास करेंगे तो इंडिया गठबंधन देश को बहुत मजबूत ताकत देगा। जो पश्चिम में मुजफ्फरनगर का जाट और मुसलमान का झगड़ा हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक जमाने में कराया था, अगर इंडिया गठबंधन साथ लेकर चलेगा, लोकदल और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पश्चिम में स्वीप करेंगे, पश्चिम को पूरी की पूरी सीटें निकालेंगे और जयंत जी के जाने से कोई फायदा भाजपा को नहीं होगा और भाजपा बुरी तरह हारेगी अगर लोकदल का साथ ये लोग लेना चाहेंगे तो। कुछ समय पहले के अगर घटनाक्रम की बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाता है और उसी के साथ ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए में चले जाते हैं और सबसे बड़ा बयान उनका आता है कि वो चौधरी चरण सिंह जी की तरह ही आइडियोलॉजी देखते हैं नरेंद्र मोदी की। इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है कि जयंत जी के लिए शुभकामनाएं, वो चले गए, लेकिन आइडियोलॉजी ना देखें। चौधरी साहब और मोदी जी की आइडियोलॉजी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। चौधरी साहब वो नेता थे जो कुर्सी के लिए ठोकर मारते थे। इंदिरा जी के साथ अगर चाय पीने चले जाते, इंदिरा जी की मांगे मानते, तो शायद वो देश के वो होते, क्या नाम है, प्रधानमंत्री 2.5 साल और होते। जयंत जी कुछ सीटों के लिए चले गए। भाजपा तरह तरह के समझौते करके भारत रत्न बांट के लोगों को ला रही है वोट बैंक के लिए। चौधरी साहब की वो आइडियोलॉजी नहीं थी। चौधरी साहब की आइडियोलॉजी देश के उद्योगपतियों के साथ नहीं थी, कॉर्पोरेट के साथ नहीं थी, किसानों के साथ थी। चौधरी साहब 1-1 रुपया किसान से लेकर चुनाव लड़ते थे। चौधरी साहब देश के किसानों को एमएसपी का दाम देकर देश के किसान को समृद्ध करना चाहते थे, कि सरकार उनकी नहीं रही। तो जयंत जी की सरकार जो आज एनडीए की सरकार है, जिस तरह से किसानों पर अत्याचार कर रही है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, दिल्ली में खिलाड़ियों पे हुआ, आपकी वो जो मणिपुर में हुआ, चौधरी साहब कि ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी नहीं थी, ये मोदी जी की आइडियोलॉजी हो सकती है। जिस तरह से आज पूरे के पूरा 3 काले कानून लाए, किसानों की मंडी समाप्त कर दो, किसानों के खेत छीन लो, ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी और अडानी की आइडियोलॉजी हो सकती है। तो ये जयंत जी भले ही भाजपा में जाएं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन चौधरी साहब का नाम इस तरह ना बर्बाद करें। वो चौधरी साहब को जानते नहीं है, वो उनके नाती जरूर हो सकते हैं, लेकिन चौधरी साहब के उत्तराधिकारी इस देश के करोड़ों मसीहा हैं। चौधरी साहब करोड़ों लोगों के मसीहा हैं। लोकदल जो दल है वो असली उत्तराधिकारी जो चौधरी साहब की बनाई पार्टी है। तो ना तो लोकदल एनडीए में गया है, ना लोकदल की नीति सिद्धांत गए हैं। जयंत जी अपने फायदे के लिए गए हैं, उनको शुभकामनाएं, लेकिन चौधरी साहब की नीति, चौधरी साहब का दल, चौधरी साहब के सिद्धांत आज भी किसानों के साथ हैं और देश के में संघर्ष करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए लोकदल की पर्सनल क्या तैयारी हो रही है? क्या इंडिया गठबंधन में कुछ चीज़ें बन रही हैं और कितनी सीटों पर लगभग चुनाव लड़ेंगे आप? समय बताएगा आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो बैठ के जब बात करी जाएगी। अभी तो कल बड़े दलों का गठबंधन हुआ है, तो देखते हैं समय के साथ में। अभी तो जयंत जी का भी गठबंधन नहीं हो पाया भाजपा के साथ, तो होने दीजिए, समय धीरे धीरे आएगा, निकल के आएगा। कुछ नए दलों को इंडिया गठबंधन के साथ लाने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी। कुछ कौन प्रमुख दल हैं? बीएसपी को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? हम तो ये सोचते हैं कि बहन जी को आना चाहिए इस दल में, इस गठबंधन में। क्यों नहीं आना चाहिए? बहन जी को आना चाहिए। उनकी 11 सीटें पिछली बार इसी गठबंधन के कारण आई। अगर वो नहीं आएंगी तो उस 11 सीट नहीं आएंगी। तो अगर उनको 11 सांसद जिताने तो उन्हें इसमें आना चाहिए। बहन जी बड़ी देश की दलितों की नेता हैं और चौधरी साहब ने भी एक बार किसान मजदूर दलित पार्टी बनाई थी, दलित मजदूर किसान पार्टी। तो लोकदल तो हमेशा दलितों को साथ लेके, किसानों को, मजदूरों को साथ लेके चलता है और बहन जी को चाहता है कि बहन जी आए और एक अच्छा गठबंधन बने। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बात करी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी लोकदल की तैयारियों, इंडिया गठबंधन, एनडीए, इसके अलावा किसान आंदोलन पर चौधरी सुनील सिंह जी ने अपनी बात रखी कि किसानों को एमएसपी का कानून चाहिए, किसानों को कर्ज माफी चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार उनको यह सब देने में अक्षम है और उन पर तरह तरह के अत्याचार कर रही है, जिसका विरोध लोकदल करता है। इसके साथ साथ उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को कुछ दलों द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने का भी विरोध किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।